हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएचपीसी शेयर के ऊपर। कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है, उन सभी के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट्स के ऊपर। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो एनएचपीसी के शेयर में आज हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, एक अच्छा तेजी हुआ। तकरीबन जो है स्टॉक ने यहाँ पे आपको 98 रुपीज़ 85 पैसे का हाई लगाया और उसके बाद स्टॉक में हम लोगों को एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। फाइनली स्टॉक 98 रुपीज़ के लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो स्टॉक जो है मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज ही ट्रेड किया है। 5.15% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 95.41% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे तो फरवरी मंथ से कंटिन्यूसली, यानी कि प्रीवियस 3 मंथ से, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इस 3 मंथ में स्टॉक जो है लगातार आपको साइडवेज ही ट्रेड किया है। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो अनाउंसमेंट है वो है आपको Q4 के रिजल्ट के ऊपर। तो कंपनी ने यहाँ पे डेट अनाउंस कर दिया है 17 मई, जो कि फ्राइडे है। उस दिन जो है आपको यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूव करेगा। बोर्ड मीटिंग है, उसी दिन फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव होगा। साथ ही साथ अगर कोई डिविडेंड अनाउंस होता है तो वो भी आपको उसी दिन डिसाइड होने वाला है। तो यानी कि एनएचपीसी का रिजल्ट जो है Q4 का रिजल्ट, वो आपको 17 मई को आएगा। तो इस डेट को आपको जरूर याद रखना है अगर आपके पास स्टॉक है और आप फंडामेंटली स्टॉक को ट्रैक करते हैं। इन केस अगर आप फंडामेंटली नहीं ट्रैक कर सकते हैं तो रिजल्ट आएगा तो हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है इस चैनल के साथ जुड़ जाइए या फिर टेलीग्राम और ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। सेकंड जो अनाउंसमेंट है, सेकंड अनाउंसमेंट है आपको एनएचपीसी ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ओशियन सन के साथ, जो कि एक नॉर्वे का कंपनी है। और इसका मेन काम है आपको फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी देना। और इसके साथ जो है एमओयू साइन किया है क्योंकि लगातार एनएचपीसी काफी एग्रेसिवली जो है सोलर पावर के ऊपर फोकस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है। तो इसी वजह से जो है आपको ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एमओयू साइन करना, जहां से कि आपको नया टेक्नोलॉजी मिलेगा और उसको इम्प्लीमेंट करके जो है एनएचपीसी काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन कर सकता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज जो है वो है इस स्टॉक के रिगार्डिंग। चलिए अब थर्ड इम्पोर्टेंट न्यूज के ऊपर बात करते हैं और वो है एनएचपीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है मार्च क्वार्टर का आ चुका है। अब यहाँ पे एक बात को देखते हैं, प्रमोटर ने यहाँ पे 3.5% से अपने स्टेक को डिक्रीज किया है। एफआईआई ने अपने स्टेक को यहाँ पे 0.6% से अपने स्टेक को डिक्रीज किया है। डीआईए ने यहाँ पे अपने स्टेक को 2% से डिक्रीज किया है। और ये सारा जो है आपको बाई किसके द्वारा किया गया है? ये सारा बाई किया गया है आपको पब्लिक के द्वारा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोई भी बड़ा नाम नहीं है जिसका कि 1% से ज्यादा का स्टेक हो। तो यहाँ पे जो है रिटेलर्स के द्वारा ये बाई किया गया है। और रिटेलर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6.5% का जो है जंप देखने को मिल रहा है। तो आखिर यहाँ से एफआईआई डीआई क्यों एग्जिट कर रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे, कंपनी ने अपना हाई लगाया फरवरी 2024 में। उसके बाद से स्टॉक में जो है एक हम लोगों को स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिला। अब मैं लगातार जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो अभी इस स्टॉक में आपको फ्रेश मोमेंटम इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद ही दिखेगा। यहाँ पे एक बड़ा रेंज है। अब इस रेंज के बाद ही क्यों दिखेगा, इसके पीछे भी लॉजिक को समझना जरूरी है। आप यहाँ पे देखिए, स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया 40 रुपीज के लेवल के ऊपर। यहाँ पे कुछ मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था। उसके बाद में स्टॉक यहाँ पे आपको 115 के लेवल तक का हाई लगाया। यानी कि स्टॉक ने जो है तकरीबन 75 पॉइंट का मोमेंटम किया। ऑलमोस्ट क्लोज टू 190% का मोमेंटम जो है आपको प्योर प्रॉफिट स्टॉक ने बना के दिया।
इतने बड़े प्रॉफिट के बाद बहुत से लोग जो है आपको प्रॉफिट बुक करेंगे। साथ ही साथ अगर इतना बड़ा आपको मोमेंटम हुआ है तो फिर फाइनेंशियल को भी इस मोमेंटम को मैच करना पड़ेगा। यानी कि जो फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं वो इसको रिच वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो है देखते हैं। जो यहाँ पे ट्रेडर है वो यहाँ पे देखते हैं जो ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम हो गया है, एक पुल बैक होगा, कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ही स्टॉक में तेजी आएगा। और यही फेज होता है। आप कभी भी किसी भी स्टॉक के चार्ट को देखेंगे, एक मोमेंटम होता है, उसके बाद या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा फिर पुल बैक होगा, या फिर मोमेंटम होगा, पुल बैक होगा, एक कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद वापस से फ्रेश तेजी होगा। तो यही दो पैटर्न में जो है स्टॉक प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड करता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे मोमेंटम हुआ, करंटली स्टॉक यहाँ पे आपको कंसोलिडेट कर रहा है, एक बड़ा रेंज जरूर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको वेट करना चाहिए। इमीडिएटली आपको बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, छोटा प्रॉफिट जरूर मिल सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, छोटा प्रॉफिट आपको कब मिलेगा, जब स्टॉक यहाँ पे 100 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो वापस से जो है स्टॉक यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए जा सकता है, या इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, तो 15-20% का मिल सकता है। लेकिन जो एक बड़ा मोमेंटम हुआ 100%, 150% का जो बड़ा मोमेंटम हुआ, ये आप इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जो लोग ये इस चीज को हमेशा चाहते हैं जो लगातार स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं है, लगातार कभी भी कोई भी स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाता है। कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस रुकेगा, थोड़ा थमेगा, कंसोलिडेट करेगा, बेस बनाएगा, उसके बाद ही जो है वापस से ब्रेकआउट देगा। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो स्टॉक प्राइस को मूव करते हैं एफआईआई डीआई, और यहाँ पे अगर एफआईआई डीआई एग्जिट कर रहे हैं, इसका मतलब जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसका मतलब है जो इस स्टॉक में अभी आपको शॉर्ट टर्म में मोमेंटम, एग्रेसिव मोमेंटम नहीं दिखेगा। जरूर ऊपर नीचे स्टॉक होगा, 5-10% ऊपर नीचे होगा, बट यहाँ पे आपको एग्रेसिव मोमेंटम नहीं दिखेगा। तो अगर आप बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं, तो अभी इस स्टॉक से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इन केस अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, आपने पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर लिया है, आपके होल्डिंग में है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है निप्पन इंडिया एसेट मैनेजमेंट। यहाँ पे इस कंपनी के रिगार्डिंग जो है रिक्वेस्ट आया था, तो इस स्टॉक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अप्रैल मंथ में बहुत ही अच्छा एक कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली जो है हम लोगों को ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, 4 ईयर के बाद जो है आपको ये ब्रेकआउट हुआ है। डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद जो है स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हुआ, स्टॉक ने 623 का हाई लगाया। करंटली स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। वापस से स्टॉक जैसे ही 600 के लेवल के ऊपर मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद जो है इस स्टॉक में हम लोगों को फ्रेश तेजी देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में भी अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे स्टॉक जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है, और उसके बाद अगर स्टॉक यहाँ पे 600 के लेवल के ऊपर निकलता है, तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को 700, 750 ये सभी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन है, होल्ड कीजिए। अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, 600 के लेवल के ऊपर डेली कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।